हेलो भाई, दिस इज़ पीयूष योर वंडर। आज हम लोग बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है। और गुरु कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हम लोगों की लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो गुरु बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इनिशियली जब हम लोग अपने स्कूल स्टार्ट करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, और इवन जब अपनी जॉब में भी आते हैं, तो कोई ना कोई एक गुरु होता है। और ये गुरु का महत्व सिर्फ हम लोगों की इस जर्नी में, जॉब, पढ़ाई, इन सब में नहीं है। ये हम लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में भी है कि वहाँ पे भी आपको गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में एक मैं बस कहानी सुनाना चाहता हूँ गुरु शिष्य की, गुरु द्रोणाचार्य जी की और एकलव्य जी की। तो इन दोनों की बहुत ही फेमस कहानी है, आप सबको पता होगा। तो थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ। तो एकलव्य जी जो हैं वो एक तरीके से मतलब उनको धनुर्विद्या का बड़ा शौक़ होता है, वो सीखना चाहते हैं। पर द्रोणाचार्य जो हैं वो केवल राजकुमार लोगों को सिखाते होते हैं। तो उसमें पूरे महाभारत के जितने भी राजकुमार होते हैं, दुर्योधन से लेकर के अर्जुन तक, और वो अर्जुन से एक ये वादा कर देते हैं कि तुम ही बेस्ट धनुर्धर रहोगे, मतलब पूरे वर्ल्ड में यू आर द बेस्ट, मैं तुम्हें तुम्हें ही बनाऊंगा। पर एकलव्य जो है उसको भी सीखनी थी और उनने मना कर दिया था। तो उस बंदे ने अपने आप से केवल एक मूर्ति बनाई गुरु द्रोणाचार्य जी की, और उसके सामने जा कर के डेली प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की। इतनी प्रैक्टिस की कि एक बार का ये किस्सा बोलते हैं कि जब ये लोग अपने अभ्यास के लिए गए थे राजकुमार लोग, तो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, मतलब एक कुत्ते की आवाज़ आ रही थी रोने की। तो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, वहाँ पे अभ्यास नहीं कर पा रहे थे। तो उनने क्या किया, एकलव्य जी ने ऐसे बाण से उस मतलब चुप करा दिया। तो एकदम से इन लोगों को लगा कि ये चुप कैसे हो गया। तो गुरु जी अपने गुरु द्रोणाचार्य सारे राजकुमारों के साथ गए वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि ऐसे मुंह बंद किया गया था कि पूरा मुंह बंद है, और एक भी खून की एक भी बूंद नहीं गिरी थी उसकी। मतलब इतना कंट्रोल, इतना प्रिसीशन उस बंदे के उसमें था। तो उनको वो तो बड़े उससे इम्प्रेस हो गए। पूछा कि कौन तुम्हारे गुरु हैं, किससे सीखा तुमने। हाँ, क्योंकि वो भी एक गुरु थे, वो जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा टीचर आ गया भैया जो इतनी तगड़ी से सिखा रहा है। तो उन्होंने बताया मेरे गुरुजी जो हैं वो द्रोणाचार्य जी हैं। तो बोलता मैंने तो तुम्हें सिखाया नहीं। तो वो फिर लेके गए उनको उस मूर्ति के सामने और दिखाया, ये देखिए, ये है मेरे गुरु। फिर उसके बाद जब उनने ये देखा तो उनका तो बड़ा मन करा कि गले से लगा लें, और उनका बिल्कुल सीना चौड़ा हो गया कि कोई इतनी रिस्पेक्ट करता है, इतना मानता है। बट उनके दिमाग में वही बात याद आ गई कि जो उनने बोली थी अर्जुन से कि मैं तुम्हें ही बनाऊंगा बेस्ट धनुर्धर। तो उनने फिर एकलव्य से बोला कि तुमने जो भी ये सीखा है वो मेरे से ही सीखा है, ठीक है। ये जो विद्या ली है, शिक्षा ली है, ठीक है। तो अ, मेरे को एक गुरु दक्षिणा चाहिए तुमसे। तो मैं बोला ठीक है गुरुजी, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं कर दूंगा। आपको क्या दक्षिणा चाहिए? तो उनने बोला कि तुम अपना मुझे दाएं हाथ का अंगूठा दे दो, ये अंगूठा दे दो, ठीक है। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप धनुर्विद्या करते हैं या जानते हैं कि सबसे फोकस जो है धनु इसी का रहता है, अंगूठे का रहता है, पूरा कंट्रोल करना। तो एकलव्य जी भी इतने महान थे कि उनने बोला ठीक है गुरुजी, हम आपको दे देंगे, और अपना अंगूठा काट के दे दिया उनको। तो ये जो गुरु और शिष्य के बीच में जो कनेक्शन था, बिल्कुल प्योरिटी वाला, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जितने भी मतलब उसके बाद तो वो मतलब एक तरीके से अमर हो चुके हैं। और मतलब गुरुओं के लिए जो उनने किया, ठीक है, एकलव्य जी ने। तो इससे हम लोगों को अपनी लाइफ में क्या सीख मिलती है कि एकलव्य जी ने जो किया वो कैसे इतना अचीव कर पाए। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, है ना। पर हम लोगों को एक जो हम लोग बोलते हैं कि गुरु चाहिए होता है, तो वो हम लोगों के अंतरात्मा भी है, ठीक है, जिससे हम लोग बात करते हैं, जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जब समझते हैं, ठीक है। तो वो आपने कभी भी सुना होगा, कुछ गलत करने जाते हो या कुछ भी करने जाते हो, तो वो आपको वहाँ पे आगाह करती है, एक आवाज़ आती है कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो। सबके साथ होता होगा ये। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मतलब क्या क्या फील किया है लोगों ने। कुछ भी जब गलत होने वाला होता है या कुछ तुम कर रहे हो तो जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, तो अंदर से आवाज़ आती है मत कर, ठीक है, मत कर, ठीक है। जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो आती है कि हाँ भाई कर जा तो पूरी तरीके से, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ गया। तो वैसे ही उन्होंने, एकलव्य जी ने पूरी रिसर्च खुद करी, ठीक है, क्योंकि उसमें उनको कोई भी एक तरीके से सपोर्ट नहीं था गुरु द्रोणाचार्य के। उनने सारी चीज़ें खुद ही की।
तो वो इक्विवेलेंट हो चुके थे गुरु के, ठीक है? क्योंकि वो खुद ही अपने आप को रिसर्च करके और इतना अभ्यास किया उन्होंने, इतनी प्रैक्टिस की कि उनने एक्सट्रीम जो हाईएस्ट लेवल होता है उसको पा लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जो हम लोग बोलते हैं कि खुद से कॉम्पिटिशन, पुश योर लिमिट्स। तो हम लोगों को हमेशा अपनी पुश योर लिमिट करनी चाहिए। आज जो है, आज की डेट में लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, हमेशा कॉम्पिटिशन आप अपने साथ रखो, अपने अगल-बगल वालों से मत रखो। अगल-बगल वालों से रखोगे तो क्या होगा कि तुम्हें बाद में लगेगा कि मतलब एक ईर्ष्या वाली फीलिंग आ जाएगी। पर कॉम्पिटिशन अगर तुम आप अपने आप से रखोगे तो कभी भी ईर्ष्या नहीं आएगी और आप हमेशा इम्प्रूव करोगे और अपने बेस्ट वर्ज़न को निकाल के रख दोगे। समझ रहे हो? ये हर चीज़ में, हर फील्ड में एप्लीकेबल है, ठीक है? तो एकलव्य बनो, है ना? और बस यही था आज के। और जितने भी गुरु हैं हम लोगों के, उनको मेरा बहुत नमन है। आप लोगों की वजह से हम लोगों ने ज़िंदगी को समझा है, क्या ज़िंदगी होती है। आप लोगों ने हमें पढ़ाया लिखाया, तभी हम लोग इतना कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हैं जो किसी भी तरीके से एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। और आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल सच्चाई से और ईमानदारी से अपने शिष्यों का ध्यान रखेंगे और उनका तरक्की में उनका मदद करेंगे, ठीक है? और बस इतना ही था कि मतलब इससे क्या होता है ये भी बता देता हूँ कि जब आप सेल्फ टॉट होते हो, ठीक है, तो आप खूब सारी रिसर्च करते हो, ठीक है, और फिर प्रैक्टिस करते हो, तो वो आप परफेक्शन के तरफ लगभग लगभग जा रहे होते हो। आपका फोकस बहुत हाई होता है, क्लियरिटी ऑफ गोल होता है आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप खुद से मेहनत करते हो तब होता है। तो ऑन दिस नोट, साइनिंग ऑफ, दिस इज़ पीयूष, लव यू ऑल, जय हिंद।